शरणू सरगर और डॉक्टर ताजुद्दीन साहब की बहस, और उस समय में हमारे जो सिटी प्रेसिडेंट है डॉक्टर जियाउद्दीन निलंगेकर साहब, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। सभी को नमस्ते। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, वो बसों कल्याण के एमएलए शरणू सरगर और डॉक्टर ताजुद्दीन साहब की बहस, और उस समय में हमारे जो सिटी प्रेसिडेंट है डॉक्टर जियाउद्दीन निलंगेकर साहब, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। और वो जो वाक़या हुआ, वो वाक़या होने के बाद उसके जो अलग अलग रिएक्शन समाज में आए, उस पे ऊपर बात करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में खामोशी जो है कहीं ना कहीं या तो सपोर्ट या फिर विरोध का रूप दर्शाती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो इंसिडेंट हुआ, जो महिला का डेथ हो गया, उनके परिवार के प्रति मेरे संवेदनाएं हैं। वैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उसके ऊपर इंक्वायरी बेटी से है, इंक्वायरी में जो रिजल्ट आएगा, जो निष्पक्षता से रूप से बाहर आएंगे, उसको हम सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसमें जो एमएलए साहब है, इनका जो रिफा हॉस्पिटल के प्रति या डॉक्टर ताजुद्दीन के प्रति जो इतना जो प्यार है, जो पिछले 4 साल से जो बाहर कूद के बाहर आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि एमएलए साहब जो है, उनका बात करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनको डाटा कहाँ से मिलता है वो भी हमको पता नहीं। क्योंकि बसों कल्याण में हर वक्त क्या बोल रहे हैं, रिफा हॉस्पिटल में ताजुद्दीन डॉक्टर साहब के पास क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सीजर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेफर हो रहे हैं। उनको जो ये डीएचओ जो हमारा टीएचओ ऑफिस से जो डाटा मिलता है, उससे ये डाटा जो है मैं लिए हूँ। इसमें तुम देखो, न्यू रिफा हॉस्पिटल का जो परसेंटेज ऑफ सीजर का डाटा है, अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से सिर्फ 33 लोगों का वहाँ सीजर हो रहा है, बाकी सब लोगों को नॉर्मल यहाँ पर डिलीवरी हो रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दूसरे जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका जो डाटा है 72, 79, 61, 56% तक क्या है, उनके पास सीजर हो रहा है। क्यों एमएलए साहब, आपको हॉस्पिटल नहीं दिख रहे क्या? या फिर इनके ऊपर ज़्यादा प्यार आप क्यों बता रहे हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी डॉक्टर है, आप वहाँ पर कभी गए नहीं गए पता नहीं, आपके पेशेंट वहाँ कभी गए हैं नहीं पता नहीं, लेकिन आज भी बसों कल्याण का कोई गरीब है, मजदूर है, शोषित है, वंचित है, वहाँ पर जाता है रात में 3 या 3:30, 4 बजे तक वो मैडम वहाँ पर केबिन में बैठकर लोगों की सेवा देने का काम करते हैं। और ये डॉक्टर फील्ड ऐसी है जहाँ पर ये जो प्लस माइनस होते रहते हैं। इसके लिए आप जो रिएक्शन दे रहे थे, घटना जो हुई उसके प्रति हमको संवेदना है, लेकिन आप जो रिएक्शन दे रहे थे, आप ये भूल गए थे कि बसों कल्याण के एमएलए है। आप ऐसा कर रहे थे जैसा आपका उनका खेत का बंधारे का झगड़ा था, ऐसा क्या है, आप उनका रिएक्शन दे रहे थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर ताजुद्दीन साहब के पास आने के बाद अगर उन्होंने वायलेंटली रिएक्ट किए, आपको जैसे वो आप जैसे उनको बोल रहे हैं कि उन्हें सुनना चाहिए था, पेशेंस से सुनना चाहिए था, उन्हें क्या है, संविधान के रूप में कानून कार्रवाई करनी चाहिए थे, तो आपको वही करना चाहिए था। आपको इतना हार्श होने की क्या जरूरत है? आप भी एक जनप्रतिनिधि है, आप भी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था, आपको पुलिस स्टेशन को फोन करना चाहिए था, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन आपने भी उनको काम नहीं किया। क्योंकि आपको भी सोशल मीडिया में हीरो बनना चाहिए था, आपको फॉलोअर्स को क्या है वो शेयर करना चाहिए था, आपको भी क्या है 2 कम्युनिटी के बीच डिवाइड कर अपनी राजनीति क्या है को और बढ़ावा देने के लिए ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोल के ऐसा आपको करना चाहिए था क्या? ऐसा हमको डाउट आ रहा है साहब। हाँ, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो येलोनगुंडी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में भी क्या है, जाकर बोले ये प्रोजेक्ट वापस गया, वो प्रोजेक्ट वापस गया। बसों कल्याण में जो भी आज डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं, वो हर एक आदमी को पता है कि वो प्रोजेक्ट किसके लिए वापस गया, क्यों वापस गया, किसके कहने पे वापस गया, कौन उस काम में अड़थड़ा डाले, ये भी पता है। इसके लिए ज़्यादा बात बाहर जैसे आएंगे उसे सबको पता चलेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप एक कानूनन संविधान पद पर बैठे हैं, आपको कैसा बात करना, कैसा बिहेव करना, ये समझना चाहिए। और मैं बसों कल्याण की आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि बसों कल्याण में जो हमारी कल्चर है, ये कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है। यहाँ कोई कम्युनिटी का आदमी किसी को दूसरी कम्युनिटी के किसी के बिजनेस को आज तक कभी हार्म नहीं पहुँचाया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप किसी जनप्रतिनिधि को देख के, किसी लीडर को देख के आप जज करने मत जाइए, क्योंकि वो लीडर वो व्यक्ति रूप से उसके थॉट्स हो सकते हैं, वो व्यक्ति रूप से उसका वो नेचर हो सकता है, वो व्यक्ति रूप से उस लीडर का वर्किंग कल्चर वैसा हो सकता है। लेकिन कोई कम्युनिटी बसों कल्याण में ऐसा वर्किंग कल्चर नहीं है, किसी दूसरे को जाकर डिस्टर्ब करे, दूसरे जाकर खराब करे, दूसरे को जाकर जहर फैलाए, नफरत
फैलाए, लोगों को क्या है प्रोवोक करे और झगड़ा करने के लिए क्या है सामने ले आए। ऐसे कोई कम्युनिटी बसों कल्याण में आज नहीं है, ना पहले थी। हम पहले बहुत सारे एमएलए देखे, पहले बहुत सारे बीजेपी के एमएलए भी हम यहाँ पर देखे हैं, उनका वर्किंग कल्चर भी देखे हैं। तो कहाँ ना कहीं बसों कल्याण के जो एमएलए शरणू सलगर, इनका वर्किंग कल्चर जो है उनमें डिफेक्ट है, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके लिए बसों कल्याण में आने वाले समय में अगर कोई गलत घटना होंगी, अगर बसों कल्याण में अगर ये जो हमारा भाईचारा है अगर ये खराब हो रहा है, आने वाले में समय में कोई घटना हुई, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई रहेगा तो एक ही शख्स रहेंगे, बसों कल्याण के एमएलए शरणू सलगर। उसको छोड़कर बाकी कोई समाज, कोई धर्म, कोई जात बसों कल्याण में एक दूसरे को लड़ने के लिए, एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए हम कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ पर विश्व गुरु बसवण्णा जी कर्मभूमि है, सबको साथ लेके जाना, सब साथ रहना, इस विचारधारा के हम लोग हैं। इतना कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में जो सच है जनता के सामने आना और जो झूठ बातें अफवाह फैला रहे उनको लगाम लगना, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।